यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बिहेव बुक का चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो विदाउट एनी फर्दर स्टफ लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। नहीं। ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जिनके बारे में हम सब ने बचपन से ही सुन रखा है। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन के बारे में बताऊं तो उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी की एक छोटी सी सिटी उल्म में हुआ था। उनका जब जन्म हुआ था तो उनके फादर उनकी मदर को जो सबसे पहली बात कहते हैं वो कहते हैं, यार ये क्या हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जब जन्म हुआ था तब उनका सर बहुत ज्यादा बड़ा था और जब तक वो 2.5 ईयर के नहीं हो गए तब तक वो कोई भी चीज को ठीक से नहीं बोल पाते थे। वो हर एक चीज में अटक करते थे, मतलब हर एक चीज में अटकते थे और चीजों को दो बार बोला करते थे। और तो और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेला भी नहीं करते थे, इसलिए उनके फ्रेंड्स उन्हें बोरिंग ब्रदर कहा करते थे। लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना। एक बार की बात है जब उनकी छोटी सिस्टर माजा का जन्म होता है तो वो अपने पेरेंट्स से जो सबसे पहली चीज कहते हैं वो कहते हैं, और सब तो ठीक है लेकिन इसके चक्के कहाँ हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि एटलीस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ कहा तो अच्छे से। आप लोग सोच रहे होंगे अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फ्रेंड्स के साथ खेला नहीं करते थे, उनका मैकेनिकल टॉयज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उनका पढ़ने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा होगा। तो चलिए चलते हैं उनके स्कूल में और जानते हैं उनके हेड मास्टर से। एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के हेड मास्टर उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता आपके बेटे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बताइए आप अपने बेटे को मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स कौन सा सब्जेक्ट लिवाना चाहेंगे। उनके पेरेंट्स बोलते हैं, अजी जो मन होगा दिवा दीजिए। और फिर उनके हेडमास्टर कहते हैं, ये मेरी गारंटी है आपके बेटे को मैं कोई भी सब्जेक्ट दे दूं लेकिन वो कोई भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आप उसका रिजल्ट देखिए, वो कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है सिवाय मैथ्स के। और ये सारी चीजें सुनने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स अल्बर्ट को साइड बाय साइड वायलिन बजाना भी सिखाते हैं कि अगर वो स्टडीज में कुछ नहीं कर पाए तो वो कम से कम अपनी लाइफ में कुछ तो कर पाएंगे। और फाइनली जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के हेडमास्टर उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं तो वो मुनिश जाते हैं और वहां के एक हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं। लेकिन उनकी वहां के टीचर्स के साथ भी अच्छे से नहीं बनती थी और जब वो 15 साल के थे तो वो भी स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन वो रिटर्न में अपने मैथ टीचर से एक कंसर्ट ले लेते हैं और वो उस कंसर्ट में लिखवा लेते हैं कि मैं मैथ्स में अच्छा हूं और मुझे आगे की स्टडीज के लिए एक स्कूल की जरूरत नहीं है बल्कि मैं एक कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूं। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में चले जाते हैं जहां वो अपनी आगे की पढ़ाई मैथ्स में कंटिन्यू रखते हैं। खैर अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी कॉलेज लाइफ में एक लड़की मिलेवा मैरिक से प्यार हो जाता है और वो केवल इसलिए क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों के दोनों लिटरेचर को डिसलाइक करते थे और दोनों के दोनों को साइंस और मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेवा मैरिक को क्या बोल के प्रपोज करते हैं। वो उन्हें लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शुड बी, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शुड बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। और ये सुन के मिलेवा मैरिक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ईयर 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन केवल 21 ईयर के थे तब वो अपनी यूनिवर्सिटी पूरी कर लेते हैं, लेकिन अब वो ग्रेजुएटेड तो थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे। और फिर वो अपनी 21 के एज में एक प्राइवेट लेक्चरर बन जाते हैं और वो प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे। फाइनली अल्बर्ट आइंस्टाइन 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे एक पेटेंट ऑफिस में जॉब ले लेते हैं और वहां पे वो लोगों की एक्सपेरिमेंट्स को पेटेंट किया करते थे और वहीं से वो लोगों के इन्वेंशन को देखते देखते अपने एक्सपेरिमेंट को भी आगे बढ़ाते गए। और फाइनली 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी खुद की रिलेटिविटी थियरी दी। उनकी रिलेटिविटी थियरी के मुताबिक डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो किन्हीं और चीजों पर डिपेंड नहीं करते हैं। आपको कोई भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए टाइम और डिस्टेंस मेजर ही करना पड़ेगा, वो किन्हीं और चीजों से आप गेट नहीं कर सकते हो। और तो और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी इक्वेशन भी दी थी, E=mc², और उन्होंने अपनी रिलेटिविटी थियरी को कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन किया था। वो कहते हैं, अगर आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठो और वो 2 मिनट जैसे लगता है और जब आप एक गर्म तवे पे बैठो तो 2 मिनट पे 2 घंटे के जैसा लगता है, इसे कहते हैं रिलेटिविटी। जहां अल्बर्ट आइंस्टाइन एक तरफ अपने प्रोफेशनल लाइफ में फिजिक्स की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए थे, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में अब उन्हें एक जॉब मिल गई थी, उनकी स्टडीज पूरी हो गई थी और अब उनको जरूरत थी एक मैरिज करने की। वो अपनी मॉम को कहते हैं, मॉम मुझे मिलेवा से शादी करनी है, लेकिन उनकी मॉम इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि उनकी मॉम कहती है, यार मिलेवा तुमसे 3 साल बड़ी है और तो और मिलेवा और तुम दोनों के दोनों किताब में खोने वाले हो
और वो कहती हैं ये रिलेशनशिप बेशक बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा का रिलेशन बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं चलता है और 17 साल के लगातार स्ट्रगल के बाद फाइनली 1919 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा डाइवोर्स ले लेते हैं और उसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एल्सा से शादी कर लेते हैं। और फिर 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं जिसमें वो समझाते हैं कि किसी भी स्टार से आती हुई लाइट कैसे सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके लिए उनको 1921 में एक नोबेल प्राइज भी मिलता है। और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन मीडिया और प्रेस के कब्जे में आ जाते हैं। कुछ साल अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी और रिसर्च करते हैं और जैसे ही 1933 का टाइम आता है तब जर्मनी में नाजीज का कब्जा हो जाता है और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ ही दिनों में वो देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए एक साइंटिस्ट ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। वो ये देख के बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि उनकी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया में लोग ऐसी ऐसी चीज बना रहे हैं जो इस दुनिया को खत्म भी कर सकती है। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं ये बॉम्ब बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके बनाने को हमें जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और फाइनली अमेरिकन भी ये एटॉमिक बॉम्ब बना लेते हैं और 1945 के अगस्त में जापान की 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे ये एटम बॉम्ब को गिरा दिया जाता है। ये सारी चीजों को अपनी आंखों से देखने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और वो ये पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि प्लीज उनकी थ्योरी का मिसयूज ना करें। वो इस थ्योरी को केवल इसलिए दिए थे कि फिजिक्स की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व हो पाए, इसलिए नहीं कि आप इसका मिसयूज करो और इस दुनिया को ही खत्म कर दो। और अल्बर्ट आइंस्टाइन 76 ईयर की एज में 1955 में मर जाते हैं, लेकिन वो अपने जीनियस को इस दुनिया में हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो यार बस यहीं पे खत्म होता है ये चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार के हिस्से बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा को नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।